हेलो माय ब्लिस फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं बिरबिलिंग हिमाचल प्रदेश में। आप सभी को पता है हमारी ये सीरीज़ चल रही है। अगर आप बिरबिलिंग विजिट कर रहे हो और कुछ एडवेंचरस करना चाहते हो तो इसका ये हिडन वाटरफॉल ट्रैक ज़रूर कर लेना। हमने भी वही किया और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। तो आइए आपको साथ लेकर चलते हैं इस जर्नी पे। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। अभी हम हैं वाटरफॉल ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। कोई भी खूबसूरत चीज़ इतनी आसानी से तो देखने को नहीं मिलती ऑफ कोर्स। तो यहाँ से करीब 45 मिनट्स का ट्रैक करके हम ऊपर जा रहे हैं वाटरफॉल के। और हमने सुना है बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है ये। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। और पीछे से देखिए थोड़े से ब्यूटीफुल को देखने लग गए यहीं पे वाटरफॉल के। सो गाइज़, यहाँ से हमने अपने ट्रैक की शुरुआत की। कहने को ये एक बिगिनर्स ट्रैक है पर बिल्कुल भी सीधे रास्ते नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह के रास्ते हैं। इवन आगे जाके ट्रैक डिफ़िकल्ट होता जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे दो लोग एक साथ नहीं चलते। इतने नैरो पॉइंट्स हैं वैली में और नीचे बिल्कुल खाई है। बहुत सारे पॉइंट पे तो इस तरह से लग रहा था जैसे हम अपनी लाइफ को ही रिस्क कर रहे हैं, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। इतना मज़ा आ रहा था। आई हैव नेवर डन अ ट्रैक लाइक दिस बिफोर। This is one of the most dangerous trip that I'm doing till today. और आप ये भैया देख रहे हो जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये हमारे गाइड थे। आई वुडेंट रिकमेंड कि आप बिना गाइड के इस ट्रैक पे जाओ बिकॉज बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है और आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा किस तरह से कहाँ पैर रखना है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर। इन भैया ने पर पर्सन 300 रुपीज़ लिए हमको गाइड करने के। इट इज़ जनरली अ 1.5 और 2 आवर्स ट्रैक। स्पेशली फिर अब बिगिनर तो आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बट इफ़ यू आर अ प्रो इन ट्रैकिंग तो आप डेफिनेटली इसको विद इन 1.5 आवर कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हो हमारा मेन डिफ़िकल्ट पार्ट ट्रैकिंग का, क्योंकि इस बार हमें नीचे की तरफ उतरना था और पहाड़ों पे नीचे उतरना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको पैर बहुत जमा के चलने होते हैं, स्पेशली फिर अ बिगिनर इट्स रियली डिफ़िकल्ट। और इस तरह से हम पहुँच गए हमारे मेन पॉइंट पे जहाँ से हमें वाटर के थ्रू ट्रैक करना था। वाटरफॉल का साउंड आपको बहुत क्लियर सुनाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे मेरे शूज ओपन करी क्योंकि आगे से 100 मीटर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल पानी में है। सो लेट्स सी, चलते हैं साथ में। और यहाँ से शुरुआत हुई हमारे रियल एडवेंचर की। हमें पूरा 100 मीटर्स का पैसेज इस पानी के थ्रू होते हुए जाना था। और स्पेशली इफ़ यू आर शॉर्ट हाइटेड ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज अभी आप देखेंगे मेरे पूरे पैर पानी में जा चुके थे। यू नो, आई वॉज टोटली वेट एंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्प्लीट दिस ट्रैक लाइक दिस। पर इन दी एंड काफ़ी मज़ा आया। सो हेयर आई मस्ट मेंशन कि जो गाइड भैया थे ना, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। स्पेशली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये ट्रैक करना विदाउट हिम बिकॉज ही हेल्प्ड एट एवरी पॉइंट। और स्पेशली मुझे गाइड कर रहे थे एवरी नेक्स्ट स्टेप के लिए कि किस तरह से रखना है। सो ही मेड इट रियली ईजी फॉर मी। फॉर नेक्स्ट फ्यू क्लिप्स ना मैं बिल्कुल इसकी साउंड ऑफ नहीं करने वाली। अब देखिए कि एक्चुअली वाटरफॉल की साउंड किस तरह सुन रही थी और हम किसके थ्रू निकल कर गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं फनीस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। ये एक ऐसा पॉइंट था, ये ऐसा रॉक था जहाँ से हर किसी के लिए उतरना वॉज नॉट ईजी एट ऑल। तो मोस्टली 90% लोगों को ये लोग इस तरह उतारते थे जैसे कोई बॉडीज़ को उतारते, जैसे हमें जान ही नहीं है। और हमें इतना फ़नी लग रहा था ना ये देखकर, और हमारे साथ भी ये हुआ, आपको आगे दिखाएंगे। और इसी तरह रास्ते का मज़ा लेते लेते हम पहुंच गए हमारी मंजिल पे। हमारी वाटरफॉल, हमारी मंजिल बिल्कुल हमें सामने दिख रही थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, पर अभी भी एडवेंचर बाकी था। सो गाइज़, ये था हमारा लास्ट पॉइंट जिसको बस पार करके मुझे वाटरफॉल तक पहुंचना था। पर ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए बिकॉज़ 2 रॉक्स थे और बीच में इतना ज़्यादा गैप था। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा इस एंगल से, पर बहुत बड़ा गैप था और नीचे सीधे पानी था। आई वॉज सो स्कैर्ड। मतलब मैंने 3 बार तो मना ही कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। पर यहाँ जो भैया ने मुझे समझाया वो बहुत ही इनक्रेडिबल था। हमारे गाइड भैया ने हमें बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो एक
एक इंसान नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। सो ऑफ कोर्स ये हमारे हर लाइफ के स्टेप पे अप्लाई होता है। और ये सुनकर मुझ में ऐसी हिम्मत आ गई कि 1 2 3 एंड आई फाइनली डिड इट। आई स्वेयर गाइस, इस ट्रैक के बाद ना मुझे वो कर हर मैदान फतेह वाली फीलिंग आ गई थी। एंड आई मस्ट टेल यू कि ऐसे ट्रैक्स और ऐसे रिस्क लाइफ में लेने चाहिए, बिकॉज इसके बाद जो आप में कॉन्फिडेंस आता है ना, दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऐसा कॉन्फिडेंस और कुछ करने से नहीं आ सकता। एंड नाउ यू कैन सी माई हैप्पीनेस। Guys, this is one of the best adventure of my life. आप लोगों ने जितना भी एडवेंचर देखा पीछे, जो भी ट्रैक है, but it was totally worth it. अरे रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस तरह हमें भी इस रॉक से उतारा गया। अगेन वन ऑफ द फनीस्ट मेमोरीज, पर मज़ा आ गया गाइज। और ट्रैक पे सिर्फ चढ़ना नहीं होता गाइज, वापस बेस कैंप पे भी आना होता है। और आप देख सकते हो कि हम फिर से चलना शुरू हुए हमारे बेस तक आने के लिए। और वो थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर करना तो था ही एट दी एंड। और सबसे फ़नी बात मैं आपको बताऊं, इस बार जो हमारे गाइड भैया थे उनको सूझा और ज़्यादा एडवेंचर, और वो हमें ले गए एक ऐसे रास्ते से जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई हुई थी। इट वाज नॉट अ नॉर्मल वे जो लोग यूज़ करते हैं ट्रैक से वापस आने के लिए, पर भैया हमें वहाँ पे ले गए थे। कैसे जैसे करके हमने वो ट्रैक पूरा किया। और अभी आप देखोगे वो किस तरह का रास्ता था। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, पर भगवान की दया से हम सही सलामत नीचे वापस पहुँच गए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आफ्टर ऑल द एडवेंचर हम लौट गए हमारे बेस कैंप पर। हमने ब्यूटीफुल सनसेट एक्सपीरियंस किया, जो कि सिर्फ पहाड़ों पे ही देखने को मिलेगा। हमने थोड़ी थोड़ी सी चाय पी, मैगी खाई, एनर्जी वापस आई, और हम लौट चले हमारे होटल की ओर। तो ये था हमारा हिडन वाटरफॉल ट्रैक का एक्सपीरियंस। लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि क्या आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कैसे एडवेंचर्स को पसंद करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।